जानेंगे और सबसे पहले बात होगी यूपीएससी में सफलता हासिल करने वाले एमपी के होनहारों की, जिनका सम्मान किया है मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने। एग्जाम निकालना था इसलिए कि भारतीयों में टैलेंट, लेकिन टैलेंट के बलबूते पर मैं इसके लिए अपना गुजर बसर करूँ। मेरा व्यक्तिगत जीवन तो अच्छा हो सकता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए नहीं। मानव जन्म तो अपने लिए मानवता की स्थापना के लिए होता है। गुलामी के काल में सबकी ललक थी कि वो अपने जीवन के उस पराक्रम पुरुषार्थ से बाकी लोगों का मार्ग प्रशस्त करें। 2-3 उदाहरणों को देना चाहूँगा और ये हमारे लिए अभी 9 तारीख के दिन रामनवमी के पहले बड़ी बड़वादी 19 तारीख, लेकिन बड़ी बड़वादी भगवान का एक तरह से सृष्टि का प्रारंभ दिवस भी माना जाता है बहुत सारे कारण से, लेकिन विक्रमादित्य के संवत का प्रवर्तन भी माना जाता है। तो संवत प्रवर्तन का दिन विक्रमादित्य के सुशासन का दिन माना जाता है। आधुनिक दृष्टि से 1947 में हम अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्विस डे के माध्यम से ये भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्तियों के आधार पर अपन मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सुशासन की कल्पना राम राज्य से की जाती है और राम राज्य भगवान राम ने स्थापित किया, उनको तो 17 लाख साल हुए, लेकिन विक्रमादित्य के काल को सुशासन के रूप से देखा जाता है। और विक्रमादित्य ने अपने 2-3 गुण बहुत जबरदस्त, वैसे तो सभी गुण उनके अपने आप में एक तरह से देवतुल्य हैं, लेकिन शासन की व्यवस्थाओं में सबसे आगे अपने आप को रख करके उन नियमों का पालन कराने के लिए खुद के जीवन को भी दांव पे लगा दें। इसलिए हमारे जीवन काल में भी ये मौका आता है कि हम अपनी योग्यता बलबूते पर अगर कोई चयनित होते हैं तो उच्चतम आदर्श को सामने रखें, अहंकार में न डूबें और विनम्रता के परिचायक रहें। धीरता, वीरता, साहस, पुरुषार्थ, पराक्रम, ये सारे शब्द अलग अलग है, कोई किसी का पर्याय नहीं, लेकिन ये प्रत्येक शब्द अपने जीवन में हमको उत्कर्ष के लिए प्रेरित करते हैं। मेरी अपनी ओर से सबके लिए शुभकामना, बधाई। हमारे लिए तो और आनंद की बात है कि वो गए ज़माने जब दिल्ली भेज करके हम इसमें निकालने की कल्पना करते थे, लेकिन अपने मध्य प्रदेश में भोपाल से अपने स्तर से यहीं से भी एक सेंटर बन रहा है। ये सरकार के लिए भी गौरव की बात है, मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है और कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में ये क्रम और बढ़ता रहे, बड़ी संख्या निकलती जा रही। ये हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए भी मैं उनको स्मरण कर रहा हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि ये दौर ऐसा चालू हो रहा है जब अपने हर स्थान से बैठ करके इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं की परीक्षाओं में बच्चे निकल करके ये संदेश भी दे रहे हैं। उनके जीवन में तो उत्कर्ष आ ही रहा है, लेकिन पारदर्शिता का भी संदेश सब दूर आ रहा है कि हम हमारे अपने बच्चे जहाँ से चाहें वहाँ से बैठ करके वो अपने टैलेंट के बलबूते पर अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। और तीसरी आखिरी महत्व की बात, हम कहीं से भी आते हो, किसी जगह से आते हो, किसी भी स्थिति में, ये तो सही है कि कोई शुरुआत करेगा तो कोई तो घर होगा ही सही, तो बड़ा घर हो, बड़े घर के लोग हो, वो बड़ा स्थान हो तो भी उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए और छोटा स्थान हो तो शर्माना भी नहीं चाहिए। ये हमारे लिए जंप करने की जगह है, तो न तो इस घमंड में डूबे कि हमने कोई बहुत बड़ा हासिल कर लिया। लेकिन ये बात भी सही है, हमारे सामने भी कुछ उदाहरण है। माननीय मोदी जी ने ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया। मैं 2-4 मंत्री के नाम बताऊंगा, आपको भी याद होगा। अश्विनी वैष्णव, ये आपकी इस प्रकार की सर्विस से निकले व्यक्ति। अर्जुन सिंह मेघवाल, हमारे कानून मंत्री। जयशंकर प्रसाद, या अभी जो हमारे नए वीके सिंह साहब, मंत्री भी रहे और अब गवर्नर करके हमारे जम्मू कश्मीर का राज्य संभाला। तो जीवन के सब पड़ाव पे सदैव आपकी उपयोगिता आपके टैलेंट के कारण से जाने जाते हैं। अजीत डोभाल उसका और बड़ा उदाहरण है कि 60 साल के बाद भी रिटायरमेंट के बाद घर नहीं बैठना, वो 10 साल घर बैठे, उसके बाद उनको बुलवाया गया। तो अजीत डोभाल ने जितने बड़े बड़े टारगेट उनको दिए, टास्क दिए, उससे उन्हें सदैव अपने जीवन के प्रत्येक निर्णय से इस देश को गौरवान्वित करने का मौका दिया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अपना मुकाम आपने हासिल किया। मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूँ
और मध्य प्रदेश से आपका सदैव रिश्ता जुड़ा रहे, ये भी उम्मीद करता हूँ कि जहाँ भी रहें, लेकिन अपने यहाँ से हमारे अपनी जड़ों से जुड़ते हुए, परिवार से जुड़ते हुए। लेकिन एक चुनौती भी है कि इस परीक्षा के बाद में भी आपको परीक्षाएं देते रहना पड़ेगी। इस परीक्षा से आगे बढ़ कर के जीवन की एक क्लास की जैसे हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है, उसके बाद ये प्रतियोगिता परीक्षा से निकलने का मौका मिला, फिर आपके द्वारा लिए गए निर्णय की परीक्षाएं हो और हमारे निर्णय से हम जीवन में अपने यश को धारण करें, ये मैं आपको शुभकामना देता हूँ। बाबा महाकाल आपके सदैव समय के साथ आपको समय पे सिद्ध करे, ये आपको सबको शुभकामना बधाई देता हूँ। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आपके सभी माता पिता को बधाई, लेकिन ये धरोहर हमारे परिवार से निकल कर के समाज की हो गई। तो यूपीएससी में सफलता पाने वाले एमपी के होनहारों को बधाई दी है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और उनको सम्मानित किया है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुना की। गुना में युवती से हैवानियत के मामले में मोहन सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार सख्त है। प्रशासन की टीम आरोपी अयान पठान के घर पहुंची और प्रशासन की टीम ने अयान पठान के घर पहुंचकर क्या किया, उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से अयान पठान के घर को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन की टीम के साथ पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। आरोपी ने युवती के साथ बेरहमी से पिटाई की थी और इतना ही नहीं, उसकी आंखों में लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया था। जब वो चीखी तो उसकी चीखों को रोकने के लिए आरोपी ने उसके होठों पर फेविक्विक चिपका दिया, डाल दिया। तो हैवानियत की हदें पार कर दी आरोपी अयान पठान ने। उसके बाद शिकायत हुई और शिकायत करने के बाद प्रशासन की टीम ने आरोपी अयान पठान के घर को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया है। आरोपी अयान पठान के बारे में आपको बता दूं कि उनकी मां से जब बातचीत की विस्तार न्यूज ने, तब उन्होंने बताया था कि आरोपी पठान युवती से मारपीट करता ही था, उनके साथ और उनकी बहन के साथ भी मारपीट किया करता था। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तस्वीर है किस तरीके से युवती से बर्बरता की और दूसरी तस्वीर में देखिए बर्बरता की सजा। बर्बरता की सजा यह रही कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। कानूनी तौर पर सजा तो मिलेगी ही आरोपी को, लेकिन उसके अलावा क्या होगा, क्या हश्र होगा उसका, इन तस्वीरों में देख सकते हैं हम। घर को भी नहीं छोड़ा है यहां पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने। पहले ही सख्त निर्देश दे दिए हैं सरकार की तरफ से, एमपी की सरकार की तरफ से, कि कोई भी आरोपी बदमाश बख्शे नहीं जाएंगे और उनके घरों को बुलडोजर के जरिए जमींदोज किया जाएगा। और वहीं कुछ नजर आता है, दो तस्वीरें आपके सामने, युवती के साथ बर्बरता होती है, उसके बाद आरोपी का क्या हश्र होता है, उसके घर का क्या हश्र होता है, वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गुना से विनोद कुशवाहा जुड़ गए हैं। विनोद, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ऐसे आरोपी को और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। सरकार पहले भी कह चुकी है कि ऐसे बदमाशों को, आरोपियों को कानूनी तौर पर सजा तो मिलेगी ही, लेकिन उनके घरों को भी जमींदोज किया जाए। वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। विनोद जी, ये पूरा एक मामला लव जिहाद का मामला, जिसमें एक युवक है आरोपी अयान पठान, उसने पहले युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसने जो एक युवती के पास में ही मकान है उस पर अपना दबाव बनाने लगा कि ये मकान मेरे नाम पर कराओ। तो युवती के मना करने पर युवती को उसने करीबन 1 महीने तक बंधक बनाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। फिर अचानक से उसके साथ रात को उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, जूते और प्लास्टिक का पाइप और बेल्ट से मारपीट की। जब युवती को दर्द हुआ तो उसने, और भी भैंसीपन बोलते हैं जिसको, उसने आंखों में लाल मिर्च और घाव हैं उन पर भी लाल मिर्च पाउडर डाला। उसके बाद जब युवती चीखी तो उसने फेविक्विक जो है मुंह में डाल दी और मुंह चिपका दिया। फिर देर रात युवती अचानक घर से भागकर थाने पहुंची, जहां पर उसने एफआईआर उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अभी युवती की हालत गंभीर है। वहीं युवती की जो एक आंख है, उसका जो लेंस होता है आंख का, वो टूट चुका और उसको ग्वालियर रेफर कर दिया गया। वहीं आरोपी को पुलिस पकड़ने गई, जो आरोपी है उसके पास अवैध शराब मिली तो पुलिस ने उस पर 34(2) का मामला बनाकर उसको जेल भेज दिया।
फिर जो युक्ति है उसके बयानों के आधार पर जो आरोपी अयान पठान है उसके ऊपर 376 और 342 का मामला दर्ज किया गया। विनोद, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार ऐसे मामलों में काफी संवेदनशीलता दिखाती है। हमने कई बार ऐसा देखा है, जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो सरकार तुरंत ही कार्रवाई करते हुए ऐसा एक्शन लेती है। गुनाह वाली जो बर्बरता हुई है, इस मामले में भी सरकार ने तुरंत एक्शन दिखाया है और कार्रवाई की है। विनोद जी, उसमें जो कैंट थाना प्रभारी हैं दिलीप राजौरिया, वो आरोपी अयान को आरोपी के मकान पर लेकर गए, वहां तस्कीब की और वहां पर उसने जो मारपीट की थी, प्लास्टिक का पाइप और बेल्ट और फेविक्विक वो भी जब्त किया। उसके बाद जो जिला प्रशासन है वहां पर उन्होंने नोटिस चस्पा कर दिया था। मकान के जो दस्तावेज हैं वो 24 घंटे के अंदर दिखाने के पर वो कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाए, तो पुलिस जो प्रशासन है आज आरोपी के घर पर गया और जो अवैध रूप से बना हुआ था उस पर बुलडोजर चलाया। जी ठीक है विनोद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। करेंगे सियासत के सुपर संडे की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए आज सियासत का सुपर संडे है, क्योंकि दोनों ही प्रदेशों में बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज आज चुनाव प्रचार करेंगे। चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, वार पलटवार होगा और जनता से जीत की अपील होगी। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। 17 में राहुल गांधी, राजनांदगांव के मोहड़ में प्रियंका गांधी की सभा है। कुम्भरदा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री भी जीत की रणनीति बनाते हुए हमें नजर आने वाले हैं आज। जी हां, 4 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि क्यों हम आज सियासत का सुपर संडे कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल बीजेपी कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पहले चरण के चुनाव के बाद, पहले चरण की वोटिंग के बाद अब प्रचार और भी ज्यादा तेज हो गया है। सभी दिग्गज नेता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। सतना की बात करें तो राहुल गांधी यहां पर आएंगे, चुनावी प्रचार करेंगे, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगे। राजनांदगांव के मोहड़ में प्रियंका गांधी की भी सभा होनी है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज सभा करेंगे। गृह मंत्री भी आज रणनीति बनाएंगे। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। खोमन साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। खोमन, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहले फेज की वोटिंग होने के बाद प्रचार अभियान को तेज कर दिया है दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने। प्रियंका गांधी भी चुनावी कमान संभाल चुकी हैं और आज वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाली हैं। देखिए, निश्चित तौर पर सुमित, जिस तरीके से चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो चाहे कांग्रेस पार्टी की बात हो, तमाम दिग्गज नेता अब छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं, क्योंकि सेकेंड फेज का जो चुनाव है और तीसरे चरण का जो मतदान होने वाला है उस पर लगातार अब दिग्गजों का दौरा चलने वाला है। क्योंकि आज जिस तरीके से चाहे देश के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की बात की जाए, वो छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले, छत्तीसगढ़ में आके वो रणनीति बनाने वाले। क्योंकि आपने देखा था सुमित की किस तरीके से जब विधानसभा का चुनाव था छत्तीसगढ़ में, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं कह रहा था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन जिस तरीके से अपनी रणनीति के लिए, अपने जो योजना के लिए कहीं ना कहीं अमित शाह जाने जाते हैं, और यही कारण है कि वो लगातार आकर विधानसभा चुनाव के दौरान कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक किया करते थे तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ। आज एक बार फिर जब लोकसभा का चुनाव है तब आएंगे और देर रात तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे और कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो शामिल होंगे। आगामी दिनों के लिए भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कैसे काम करेगी, लोकसभा चुनाव में कैसे ताकत झोंकने वाली है और किस तरीके का माहौल छत्तीसगढ़ में, उसकी भी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी आज राजनांदगांव लोकसभा और कांकेर लोकसभा में वो प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएंगी। ये दूसरी बार होगा सुमित जब कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर छत्तीसगढ़ दौरे पर आएगा। पहले फेज का चुनाव जब हुआ था सुमित, तो उस पर राहुल गांधी दौरा किए थे। और कहीं ना कहीं खोमन ये नजर आता है, कहीं ना कहीं ये खोमन ये नजर आता है कि चुनाव प्रचार में बीजेपी कांग्रेस से कहीं आगे नजर आती है, क्योंकि जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं छत्तीसगढ़ के कई बार दौरे कर चुके हैं, लोकसभा चुनाव से पहले भी कर चुके हैं और पहले फेज की वोटिंग खत्म होने के बाद भी लगातार दिग्गजों के दौरे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी आगे है चुनाव प्रचार में कांग्रेस से।
देखिए, निश्चित तौर पर सुमित, बहुत सारी चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी आगे है, चाहे कैंडिडेट सेलेक्ट करने की बात हो, इसके अलावा प्रचार प्रसार की बात हो, या अन्य तरह की जो योजना रचना जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई जाती है, उस पर लगातार जो भारतीय जनता पार्टी वो कहीं ना कहीं आगे चलती है। और यही कारण है कि इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा था। आपने विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा था किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 21 कैंडिडेट पहले ही जो घोषणा कर दी थी, आचार संहिता लगने से पहले। एक बार फिर लोकसभा चुनाव में जब आया सुमित, तो यहाँ के जो 11 कैंडिडेट वो फाइनल कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाहे रणनीति बनाने में हो, चाहे प्रचार प्रसार में हो, चाहे अन्य चीजों को लेकर हो, लगातार वो आगे बढ़ती है। और यही कारण है कि यही रणनीति और उसका फायदा भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को चुनावों में हमें देखने को मिलता है। खुबन, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद।